हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान डिबाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लास्ट क्लास में ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की बात की थी। उसी से एक बिंदु और रह जाता है, उसकी बात हम आज करेंगे। क्या बात करेंगे आज हम बात करेंगे बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण। ठीक है, क्या बात करनी है आज हमें? बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण। बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण। ब्लड ग्रुप का निर्धारण याद कुछ नहीं करना है, ओनली समझने वाला टॉपिक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे। एक तो बताया था ए, एक बताया था बी, और एक बताया था ए बी, और चौथा क्या था? ओ। इतने ही तो होते हैं, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। इनमें लिखने का तरीका देखना है अपने को। जीन्स नाम सुने ना? जीन्स ब्लड में एक तो जीन होगा आई ए, एक होगा आई बी, और एक क्या होगा? आई ओ। ये 3 ही जीन होंगे। इनमें से 2 तो क्या होते हैं? प्रभावी जीन, जो मतलब अगली पीढ़ी में अपने लक्षणों को दर्शाते हैं। और ये क्या है? अप्रभावी जीन है। ठीक है, तो इनको लिखने का तरीका आना चाहिए। ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं। कौन से? एक तो ये है आई ए लिख सकता हूँ मैं इसको। एक तरीका है आई ए और आई ओ। अपने को काम कौन सा लेना है? ये लेना है। ये मेंडल ने बताया था ना, F1 पीडी में एक प्रभावी होगा, एक अप्रभावी होगा। तो ये लोग तो दोनों प्रभावी हैं इसमें, लेकिन इसमें एक क्या लेना है? आई ए और आई ओ। इसी प्रकार बी को भी हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से, आई बी और आई बी लिख सकते हैं। लेकिन काम क्या लेना है? आई बी और आई ओ वाला काम लेना है। ठीक है, और ए बी को सिर्फ एक ही प्रकार से लिख सकते हैं, आई ए और आई बी। मेंडल का नियम यहाँ फेल हो गया था। यहाँ क्यों है? दोनों प्रभावी हैं। मेंडल ने बताया था कि एक ही प्रभावी रहता है, लेकिन यहाँ दोनों प्रभावी रहेंगे। और ओ को भी एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, आई ओ आई ओ। ठीक है, इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखनी। ध्यान में क्या रखना है? ए को किस प्रकार लिखा जाएगा? आई ए आई ओ। बी को कैसे लिखा जाएगा? आई बी और आई ओ। ए बी को कैसा लिखा जाएगा? आई ए आई बी। और ओ को कैसा लिखा जाएगा? आई ओ आई ओ। ठीक है, तो मैं वाक्य बताता हूँ आपको कैसे निर्धारित होगा। मैं बता रहा हूँ कि कोई पुरुष है, पुरुष बोल दो या पिता बोल दो। कोई पिता है, पिता में ब्लड ग्रुप है, और एक क्या है? माता। इन दोनों की जो भी संतान होगी ना, उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि पिता का ब्लड ग्रुप तो ए बी है, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ प्रकार का है। नेगेटिव पॉजिटिव की बातें नहीं होंगी इधर, उसके लिए ज़्यादा होगा, वो हाई लेवल की चीज़ें हैं, किसी कंपटीशन में तो पूछते नहीं है। आई बी को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? एक तो मैंने बताया आई ए, और दूसरा जीन क्या है? आई बी। दूसरा जीन क्या है? आई बी। उसी प्रकार ओ को भी कितने जीनों में लिखना है? 2। कौन से? आई ओ और आई ओ। ठीक है, अब इसका या तो एक आप पहले की दोनों लास्ट दोनों से गुणा करवा दो। क्या होगा? इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या होगा? आई ए और आई ओ। आई ए और आई ओ, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ये ए ही हो गया ना। ऊपर बताया आई ए और आई ओ कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे गुणा करने के लिए। फिर इस फर्स्ट को किससे गुणा करना है? सेकंड वाले से। इनका क्या होगा? आई ए और आई ओ होगा। मैं सीधा ही बोल सकता हूँ ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी दोनों से गुणा करना है। इससे गुणा किया क्या हुआ? आई ए आई बी और आई ओ, बोले तो बी ब्लड ग्रुप। और इसको फिर लास्ट से दोबारा गुणा किया तो ये क्या हुआ? आई बी और आई ओ।
ये भी कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी ब्लड ग्रुप। अब आपसे ये पूछेगा, माता पिता का ब्लड ग्रुप देगा। एक तो पूछेगा कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, कौन सा होने की संभावना है, ए की और बी की। फिर पूछेगा कि इनके द्वारा संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता और ओ भी नहीं हो सकता। फिर पूछेगा बी ब्लड ग्रुप की संतानें कितने % होंगी, 50%। और ए ब्लड ग्रुप की संतानें कितनी होंगी, 50%। ठीक है। ये अगर ऐसा गुणा वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करना, एक बॉक्स बनाना, उसमें कितने भाग रखना, 4 खाने कर लेना। 4 खाने करके एक तरफ तो पिता का जीन है वो लिख देना, क्या है, IA और IB। दूसरी तरफ पे माता का जीन लिख देना, IO और IO। ठीक है। फिर जो खाने की सीध में ना उनको गुणा कर लेना। इधर से क्या आया, IA, इधर से क्या आया, IB। तो ये क्या हो गया, IA और IO क्या हुआ, मतलब ए ब्लड ग्रुप। फिर क्या हुआ, IB और IO क्या कौन सा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। फिर इधर IA और IO का क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो मतलब 50% तो क्या होंगी संतान ए ब्लड ग्रुप की होंगी और 50% ही क्या होंगी जिनमें कौन सा होगा, बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। मैं 2 एग्जांपल और बता देता हूँ। फिर मैंने बता दिया कि पिता तो क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप है ए और माता का ब्लड ग्रुप है बी। तो क्या करोगे, ए को किस प्रकार से लिखा जाएगा, IA और IO, और बी को कैसे लिखा जाएगा, IB और IO। फिर वो क्रॉस वाला समझ में नहीं आया तो क्या करना है, एक डब्बा बनाना, उसको 4 भागों में विभाजित कर लेना। एक तरफ तो क्या लिख देना, पिता का IA और IO। एक तरफ माता का लिख देना, IB और IO। अब देखो इधर से तो क्या आएगा, IA और इधर से कौन है, IB। मतलब क्या हुआ, IA और IB हुआ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये तो कौन सा हुआ, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है। फिर इधर से क्या हुआ और इधर से क्या आया, IB और IO आया, क्या आया, IB आया और IO। तो इनका कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया ना, बी ब्लड ग्रुप। फिर इधर से देखो क्या है, IA और इधर से क्या है, IO, क्या आया, IA और IO। ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए ब्लड ग्रुप। फिर इधर से क्या है, IO और इधर से भी क्या है, IO, क्या है, IO। ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करना, इसको गुणा करवा के देखोगे ना तो भी आएगा। मतलब निष्कर्ष क्या निकला, इनके संतानों में ए ब्लड ग्रुप भी होगा, बी ब्लड ग्रुप भी होगा, AB ब्लड ग्रुप भी होगा और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। सभी का कितना कितना % होगा, 25%, 25% और 25%। ऐसा नहीं सोचना है कि माता पिता में ए है, पिता में बी, माता में बी है, माता पिता में ए है, तो इनकी संतान में ओनली AB मिलेगा, नहीं, ओ भी मिलेगा, इनमें AB भी मिलेगा और ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। चारों में 25%, 25% मिलेगा। एक बार और समझो, एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। पिता है और एक क्या है, माता। पिता का ब्लड ग्रुप है AB और माता का ब्लड ग्रुप है B। तो इसमें क्या होगा, इसको जीन को कैसे लिखोगे, एक तो क्या लिखोगे, IA और दूसरा क्या है, IB। फिर क्या है, IB और IO। सीधा गुणा करके देखना, IA का गुणा किससे किया, IB से। तो IA और IB का क्या होगा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, AB ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। फिर इसी को किससे गुणा करना है, आगे वाले दूसरे से करना है, तो इसको साथ साथ ही लिख देना नीचे, फिर समझ में नहीं आएगा। IA और IO है तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप। फिर मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, IB को IB से गुणा कर रहा हूँ, मतलब IB और IB ऊपर बताया था, लिख सकते हो। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप। फिर इसका
IB और IO, ये भी कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप। मतलब इनमें कौन से संतान नहीं हो सकती, इनकी संतान नहीं हो सकती O ग्रुप वाली। बाकी ए भी कितना परसेंट है, 25%, और ए कितना परसेंट है, 25% संतानों में एक ब्लड ग्रुप होगा, और बी कितने परसेंट संतानों में होगा, 50%। ठीक है, तो मतलब एक एक का ये 25-25 है, तो दो को मिला के कितना हो गया, 50। ए की कितनी होगी, 25, और बी की भी कितनी होगी, 25। ये सीधा ऐसे पूछ सकता है, बाकी घुमाने को कुछ घुमा भी सकता है। थ्योरेटिकल प्रश्न पूछेगा तो मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझा देता हूँ क्या पूछ सकता है अधिकतम। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक बार पूछा था परीक्षा में, लिखा हुआ था उसमें, एक दंपति जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, एक बच्चे को क्या लिया, गोद लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको जुड़वा बच्चे हुए, तो दंपति का ब्लड ग्रुप AB तथा O है, तथा बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है, AB तथा O है, तो गोद ली हुई संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आया क्या करा, कि कोई एक दंपति थी, तो मतलब एक क्या था, पुरुष था, एक मिनट, एक कोई पुरुष था और क्या, एक थी महिला, इनकी शादी हुई, इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, फिर एक बच्चे को गोद ले लिया, और दो इनके जुड़वा हो गए कुछ दिनों बाद, तो उनका ब्लड ग्रुप तो आप कौन सा मान लो, ए भी मान लो पुरुष का, या ओ मान लो पुरुष का। मैं ए बी में मान रहा हूँ, ए बी पुरुष का था और ओ महिला का था, ये दिया है प्रश्न में। और 3 बच्चे, 3 बच्चों में से एक का है ए, दूसरे का है बी, और तीसरे का है ओ। 3 बच्चे मतलब 2 बच्चे तो इनके और एक गोद लिया हुआ है, तो गोद लिया हुआ बच्चा इनका कौन सा है, तो मतलब इनमें से जो संतान होगी उनका ब्लड ग्रुप निकालना पड़ेगा। तो ए बी का निकालोगे क्या होगा, आई ए और आई बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे, आई ओ और आई ओ, इन दोनों का गुणा करोगे क्या आएगा, आई ए और आई ओ का कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए। फिर इनका गुणा करोगे, इनका भी कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए। इनका गुणा करोगे कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी। और इनका गुणा करोगे कौन सा हो जाएगा, बी। मतलब क्या हुआ, इनकी जो भी संतान होगी उनमें या तो ए पर ब्लड ग्रुप होगा या बी होगा। मतलब 50% बच्चों का तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी, और 50% का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। तो इनमें से ए वाला बच्चा भी इनका है, बी वाला भी इनका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ओ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, समझने वाली बात थी, समझ में आ गई होगी। लिखने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी सब इजी है। तो अपना ब्लड जो भी चल रहा था ना, ब्लड पूरा हो गया। हम पढ़ क्या रहे थे, शुरू टॉपिक का क्या नाम था,
रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। उनमें से हमने रुधिर को पढ़ लिया है। अब आगे बचा क्या है? परिसंचरण तंत्र। अब हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, हमने रुधिर पढ़ लिया, तो आगे हम बात कर रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। रुधिर हमने पढ़ लिया। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक आपने नाम सुना होगा खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, एक आपने सुना होगा बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो एक का तो नाम क्या है? खुला, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन। और दूसरा क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद बोले तो क्लोज, क्लोज। ठीक है, क्लोज्ड। अब खुला तो क्या होगा? जिनमें रुधिर घूम फिर के वही नहीं आएगा, मतलब ऐसा बंद नहीं होता। और बंद में क्या होगा? ऐसा बंद होता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, ये पाया किन में जाएगा? ये बात याद रखनी है। तो अकशेरुकी प्राणी होते हैं, उनमें 2 संघ हैं। एक संघ का तो नाम क्या है? ऑर्थोपोडा। एक संघ का नाम क्या है? ऑर्थोपोडा। और दूसरे का नाम है मोलस्का। ये 2 संघ हैं। इनके जीवन है उनमें क्या पाया जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ऑर्थोपोडा में कौन आएंगे? एक तो जितने भी कीट पतंगे ना, मच्छर मक्खी फलाना दिकड़ा, ये सब आते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? कॉकरोच। आपको सीधा ही पूछेगा कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र होता है, कैसा होता है? खुला। मोलस्का में कौन आएगा? एक तो पायला, घोंगा नाम सुना है? उसको पायला बोलते हैं, पायला या घोंगा। दूसरा कौन है? शीप। इसके अलावा जो भी जीव बच गए उनमें कौन सा पाया जाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र। एक कशेरुकी प्राणियों में मैंने बताया था ना आपको 5 प्रकार में, उनमें से एक मैं प्रसिद्ध से उदाहरण दे रहा हूँ, मछली। मछली में कैसा होता है? बंद। फिर एक एबीज में से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पक्षी, इनमें भी बंद। फिर रेप्टिलिया में सर्प बताया था, इनमें भी बंद। फिर एक मेंढक बताया था एम्फीबिया में, और क्या बताया था? मनुष्य। इनमें सब में कैसा पाया जाएगा? बंद। फिर एक आपको याद कराना है, इसके अलावा किसका पूछ सकता है? केचुए का। केचुए का, केचुए में भी कैसा होता है? बंद होता है। ये अकशेरुकी प्राणी में आता है। और कौन से में आता है? कौन से ग्रुप में? एनेलिडा में। इनमें भी कौन सा पाया जाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन याद क्या रखना है? एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद में ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये कौन से वर्ग का जीव है तो ये मोलस्का का ही, लेकिन इसमें कैसा पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन से संघ का है ये? मोलस्का। भाई ऐसे जीवों के नाम लिखो तो पूरे दिन लिखते रहो, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा पूछेगा? एक तो मनुष्य, जीव विज्ञान है, मनुष्य के बारे में पूछता है। एक इनका किताबों में कॉकरोच, केचुआ और ऑक्टोपस, ये 3 जीव का स्पेशल दे रखा है, तो इन तीनों का याद रखना। एक तो कॉकरोच का, केचुए का और ऑक्टोपस का। बाकी याद रहे नहीं रहे, इन तीनों का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम परिसंचरण तंत्र में रुधिर, हृदय और वाहिनियाँ पढ़नी थी, वाहिका। तो हमने रुधिर पूरा कर लिया। तो हम बात करते हैं हर्ट की, हृदय की बात करते हैं। हृदय की, हृदय की या हर्ट की बात करनी है। हर्ट की सामान्य सामान्य बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो हर्ट होता कहाँ है? स्थिति क्या है हर्ट की? हर्ट की स्थिति, हर्ट की स्थिति कहाँ होती है? ये मनुष्य, मनुष्य में ये क्या है? 2 फेफड़े, और ये छोटा होता है और ये बड़ा। ये कौन सा दिशा होगी? हमेशा बायां। और ये क्या है? दायां। तो हर्ट कौन सी साइड में होता है? बाएं साइड में होता है, और दोनों फेफड़ों के मध्य होता है। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी? और एक बात याद रखना, स्थिति में ये कोई मनुष्य कंधों से लेकर कमर तक की बात कर रहा हूँ। जो नीचे स्थित होंगे ना, यहाँ क्या होता है? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर के भाग को तो क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? उदर गुहा, उदर
गुहा। तो हमारा हार्ट कहाँ होता है? ऊपर चेस्ट की दिशा में ही होता है। तो कौन सी कहाँ होगा? वक्ष गुहा में। और कहाँ होगा? फेफड़ों के मध्य। स्थिति कहाँ होगी? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में कौन सी दिशा में? बाईं ओर। बाईं ओर, बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के मध्य। दोनों फेफड़ों के मध्य। फेफड़ों के मध्य स्थित। ठीक है, एक तो इसकी स्थिति याद रखनी है। फिर एक बात याद रखनी है, हार्ट क्या है? हार्ट एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग का मतलब पेशीय अंग है, इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होती। ये ओनली किसी से बना होता है? पेशियों से बना होता है। इसी कारण हमारा हृदय धड़कन करता है, मतलब संकुचित और स्थिर होता है। ठीक है, फिर मैं एक बात लिख रहा हूँ, पेशी कौन सी पेशी पाई जाएगी हमारे हृदय में? नोट लगा के लिख रहा हूँ, नोट। हृदय की पेशी, हृदय की पेशी, हृदय की पेशी कैसी होती है? देखो, मैं पेशियां 3 प्रकार की होंगी। एक तो क्या होंगी? ऐच्छिक, मतलब जिनका हम खुद नियंत्रण कर सकते हैं। और एक क्या होती है? अनैच्छिक। अनैच्छिक। और तीसरी प्रकार कौन सी है? कार्डियक पेशी का। कार्डियक पेशी। ऐच्छिक तो क्या है? जिनका नियंत्रण हम स्वयं रख सकते हैं, जैसे हाथों पैरों की मांसपेशियां। अनैच्छिक क्या होगी? जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। मतलब मैं बोल रहा हूँ, रुधिर पर रोक सकते हो क्या आप? रुधिर को नहीं रोक सकते। अपने हाथ पैरों को रोक सकते हैं, मतलब ये तो कौन सी होगी? ऐच्छिक पेशियां। जिनका नियंत्रण हमारे नहीं है, वो क्या हो गए? कार्ड अनैच्छिक। और कार्डिक पेशी क्या होगी? संरचना तो किसके समान होगी? ऐच्छिक के समान, लेकिन कार्य कैसे करेगी? अनैच्छिक के समान। तो हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाएंगी? कार्डियक पेशी का पेशी पाई जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। हृदय की पेशी कौन सी पेशी होती है? ब्रैकेट में नाम लिख लेना, कार्डियक पेशी। कौन सी होती है? कार्डियक पेशी। जो कैसे कार्य करती है? जो पेशी संरचना में, संरचना में किसके समान होती है? संरचना में ऐच्छिक, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? रेखित पेशी। रेखित पेशी के समान, पेशी के समान, लेकिन कार्य कैसे करती है? कार्य, कार्य में अरेखित बोल दो या क्या बोल दो? अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशी के समान होती है। पेशी के समान होती है, मतलब जिन इसकी संरचना तो कैसी होती है? बेलनाकार। ऐच्छिक पेशियों की संरचना कैसी होती है? बेलनाकार। तो कार्डिक पेशी की भी संरचना तो कैसी है? बेलनाकार है, लेकिन काम कैसे करती है? अनैच्छिक। मतलब हम, आप हृदय को रोक सकते हो क्या? आपको मन कर जाए कि हृदय को 5 मिनट विराम देते हैं, आप बोलो रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। ठीक है, याद रखना। फिर मैं पूछ लूँ, हृदय का अध्ययन क्या कराता है? स्टडी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। फिर मैं पूछ लूँ, ये कोई हृदय, ठीक है, इसके चारों तरफ एक क्या पाई जाएगी? झिल्ली पाई जाएगी। इस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। इस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। 2 झिल्ली पाई जाती हैं हृदय के वर्ग, इनका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। इनके बीच में क्या मिलेगा आपको? एक द्रव बना मिलेगा। उस द्रव का नाम क्या है? पेरिकार्डियल। द्रव का नाम क्या है? पेरिकार्डियल। ये द्रव क्या करता है? हमें बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हल्की फुल्की चोट लगे तो हृदय को नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो हृदय की झिल्ली तो कौन सी है? पेरिकार्डियम। और द्रव कौन सा पाया जाता है झिल्ली के अंदर? पेरिकार्डियल। तो मैं लिख देता हूँ, हृदय की झिल्ली। हृदय की झिल्ली का क्या नाम है? और हृदय में, हृदय
कि झिल्लियों में द्रव कौन सा पाया जाता है? झिल्लियों में द्रव कौन सा होता है? ये दो बातें याद रखनी। हृदय की झिल्ली तो कौन सी है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और द्रव कौन सा पाया जाता है? पेरिकार्डियल। ये द्रव क्या काम करता है? ये द्रव काम करता है, इसका कार्य क्या है? कार्य हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। दोबारा देखो, हार्ट की बात हो रही है। स्थित कहाँ होगा ये? वक्ष गुहा में। कौन सी दिशा में? बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के मध्य। हार्ट क्या है? कि पेशी अंग है। हार्ट में कौन सी पेशी पाई जाएंगी? कार्डियक पेशी, जो संरचना में तो किसके समान होंगी? रेखित या ऐच्छिक पेशी के समान। लेकिन कार्य कैसे करती हैं? अरेखित या अनिच्छिक पेशी के समान। स्टडी क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। और हृदय की झिल्ली कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। और हृदय की झिल्लियों में द्रव कौन सा पाया जाता है? पेरिकार्डियल। फिर मैं एक बात लिख रहा हूँ, उसको याद रखना। बात है, मनुष्य ज़्यादा पढ़ना हमें मनुष्य का ही है, ठीक है? मनुष्य के हृदय की प्रकृति, मनुष्य के हृदय की प्रकृति कैसी होती है? मायोजेनिक। आप पूछोगे मायोजेनिक क्या होता है? अभी बताते हैं। मायोजेनिक कैसी होती है? मायोजेनिक मैं समझा देता हूँ। मायोजेनिक क्या है? नोट। हृदय दो प्रकार के हैं। एक का तो नाम है मायोजेनिक, और दूसरे का नाम क्या है? न्यूरोजेनिक। मतलब जिनका नियंत्रण पेशियों से हो। पेशियों को, मायो का मतलब क्या आता है? पेशी। जिनका नियंत्रण पेशियों से हो वो तो क्या है? मायोजेनिक। और जिनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से हो उनका क्या है? न्यूरोजेनिक। तो इनके एग्जाम्पल याद रखने। मायोजेनिक किन में पाया जाएगा? सभी कशेरुकी प्राणियों में, कशेरुकी प्राणियों में आता है। मानव प्राणियों में कशेरुकी प्राणी की मैंने 5 बताया था पीछे, वो याद रखना। सभी कशेरुकी प्राणियों में कैसा हृदय होता है? मायोजेनिक। और न्यूरोजेनिक किन में होता है? सभी अकशेरुकी प्राणियों में, अकशेरुकी प्राणियों में। लेकिन एक अपवाद है। किसमें? मायोजेनिक में। मायोजेनिक में अपवाद क्या है? याद रखना है। अपवाद क्या है? मच्छर आता तो कौन से में है? अकशेरुकी में आता है। अकशेरुकी में कीट कौन से वर्ग का बताया था? ऑर्थोपोडा। होता ऑर्थोपोडा का है। हृदय होना कैसा चाहिए? न्यूरोजेनिक। लेकिन इसमें हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक। ठीक है। और क्या बात करनी है कि हृदय का वजन, हार्ट का वजन कितना होता है? हार्ट का वजन कितना होता है? सामान्यतः है ना, सामान्य फिक्स थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एक तो मैं बात कर रहा हूँ मेल की, नर की बात कर रहा हूँ, और दूसरी किसकी बात कर रहा हूँ? मादाओं की, फीमेल की। नर में तो कितना वजन होता है? 300 ग्राम, और फीमेल में कितना होता है? 250 ग्राम। ठीक है। फिर हार्ट का कार्य क्या है? हार्ट का एक ही काम है, ओनली क्या? ब्लड को पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना। या क्या लिख सकते हो? रुधिर को धक्का देना। ठीक है। हार्ट का इतना ही काम है, धक्का देना, रुधिर को धक्का देना। बाकी भावनाएं होती है ना,
प्यार स्नेह वो सब दिमाग का खेल है। ये ऐसे बोलते हैं कि हृदय से होता है, हृदय से कुछ नहीं होता, हृदय से सिर्फ ब्लड का धक्का ही लगता है। ठीक है। फिर एक आपने सुना होगा कि हृदय में क्या पाए जाते हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चैम्बर। किसका हृदय कितने चैम्बर का होता है? मनुष्य का हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? नाम सुना होगा आपने। 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ। ये हृदय, इसमें कितने कोष्ठ पाए जाएंगे? 4। ऊपर वाले दोनों क्या हैं? आलिंद। और नीचे वाले क्या हैं दोनों? ये क्या है? नीले। नीले। और ये कौन सी दिशा होती है? बाईं। और ये कौन सी होती है? दाईं। तो मतलब एक तो क्या पाया जाएगा? बायां आलिंद। और क्या होगा? दायां आलिंद। बायां नीले और दायां नीले। ये कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। मनुष्य की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ जीव हैं, उनका हमें याद रखना है, उनका हृदय कितने कोष्ठीय होता है। तो क्या लिखना है? हृदय के कोष्ठ या चैम्बर। हृदय के कोष्ठ या चैम्बर। हृदय के कोष्ठ या चैम्बर। एक एकशेरुकी प्राणियों की बताया था मैंने, याद है क्या? एकशेरुकी प्राणी। एकशेरुकी प्राणी। एकशेरुकी प्राणियों में कितने भागों में बांटा था? याद है क्या? 5 भागों में बांटा था। कौन से 5 भाग बताए थे? एक बताया था पीशीज। पीशीज। और क्या बताया था? एम्फीबिया। एम्फीबिया। तीसरा कौन सा बताया था? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया। और क्या बताया था? एबीज। और क्या बताया था? मेमल्स। मेमल्स। इनमें देखना है कि इसका हृदय कितने कोष्ठीय होता है। पीशीज में तो कौन आती है? मछली। और एम्फीबिया में कौन आता है? मेंढक। एक एक उदाहरण लिख रहा हूँ मैं। रेप्टिलिया में कौन आएगा? सर्प। एबीज में कौन आएंगे? पक्षी। और मेमल्स में कौन आ जाएगा? मनुष्य। ठीक है। आपको पूछ ले पीशीज वर्ग में या मछली का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 2 कोष्ठ। कितने होते हैं? 2 कोष्ठीय। 2 कोष्ठीय क्या क्या होते हैं? ऐसा होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा? आलिंद। बोले तो एक आलिंद होगा, एक आलिंद। और एक क्या होगा? नीले। ठीक है। एक क्या होगा? नीले। फिर मैं मेंढक की बात करता हूँ तो इसमें कितना होता है? 3 कोष्ठीय। 3 कोष्ठीय। लेकिन होता क्या है? ये कम विकसित होता है ना, कम विकसित। फिर मैं बात कर लूँ रेप्टिलिया में कैसा होता है? होता तो 3 कोष्ठीय ही है, लेकिन ये अधिक विकसित होता है। क्या होता है? अधिक विकसित। अधिक विकसित। फिर मैं आपको पूछ लूँ 3 कोष्ठीय में आलिंद कितने होंगे और नीले कितने होंगे? दोनों में ध्यान रखना, इनमें 2 तो क्या होंगे? आलिंद। 2 आलिंद। और एक क्या होगा? नीले। एक क्या होगा? नीले। फिर पक्षी और एबीज या मेमल्स में मैं क्या बोल सकता हूँ? 4 कोष्ठी होता है दोनों में। दोनों में क्या होगा? 4 कोष्ठी। 4 कोष्ठी होगा तो मतलब क्या होगा? 2 तो आलिंद, 2 आलिंद। और 2 क्या होंगे? नीले। 2 क्या होंगे? नीले। इसके अलावा अपने 1-2 अपवाद हैं, वो ध्यान रखना है। अपवाद में ध्यान क्या रखोगे? नीचे लिख देता हूँ मैं, अपवाद। अपवाद। एक मछली का नाम सुना होगा आपने, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। ये होती मछली है, लेकिन आती कौन से वर्ग में है? मैमल्स वर्ग में आती है। इसमें कितने हृदय कितने कोष्ठीय पाया जाएगा? 4 कोष्ठीय। याद रखना है, 4 कोष्ठीय मछली होती है, लेकिन आती कौन से वर्ग में? मैमल्स वर्ग में। 4 कोष्ठीय। इसके अलावा और अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ और घड़ियाल। ये दोनों कौन से वर्ग में आते हैं? रेप्टिलिया में आते हैं। रेप्टिलिया में। और रेप्टिलिया में हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 3 कोष्ठीय। लेकिन इन दोनों में अपवाद है, इनमें भी कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठीय। फिर मैं आपको एक अपवाद और बता देता हूँ, जिसका कई बार पूछा है। कौन सा? कॉकरोच। किसका? कॉकरोच।
कॉकरोच। कॉकरोच में कितने हृदय होगा? 13 कोष्ठी होगा, 13 कोष्ठी। कॉकरोच का हृदय कितने कोष्ठी होगा? 13 कोष्ठी। लेकिन इनकी संरचना मानव जैसी, अपने हृदय जैसी नहीं होती। कॉकरोच ऐसा होता है, उसमें ऐसे ऐसे नलिकाकार रूप में कितने कोष्ठ पाए जाएंगे? 13 कोष्ठ पाए जाएंगे। इसकी संरचना भी याद रखनी है, कैसा होता है? नलिकाकार, नलिकाकार संरचना में कितने कोष्ठी है? 13 कोष्ठी। ठीक है, फिर इतनी बातें याद रखना। देखो क्या देखा? हृदय के कोष्ठ। हृदय के कोष्ठ मतलब कितने चैम्बर में बंटा होता है? कशेरुकी को हमने 5 भागों में बांटा था, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मेमल्स। पीसीज में कितने कोष्ठी होगा? 2। एम्फीबिया में कितने कोष्ठी होगा? 3। लेकिन क्या होगा? कम विकसित। 3 कोष्ठी होगा तो उसमें तो क्या होंगे? 2 आलिंद और 2 नीले। और रेप्टिलिया का कितना होगा? 3 कोष्ठी लेकिन अधिक विकसित। और एबीज और मेमल्स में कितने कोष्ठी होगा? 4 कोष्ठी। अपवाद क्या याद रखना? एक तो ब्लू व्हेल मछली है, लेकिन ये आती किस में? मेमल्स वर्ग में, तो इसका हृदय कितने कोष्ठी हो जाएगा? 4। एक मगरमच्छ और घड़ियाल आते रेप्टिलिया में है, लेकिन इनका हृदय कितना कोष्ठी होता है? 4। एक कॉकरोच का याद रखना है, 13 कोष्ठी है और संरचना कैसी होती है? नलिकाकार। फिर एक और बता देता हूँ मैं, नोट डाल के लिखना। ऑक्टोपस नाम सुना है आपने? ऑक्टोपस मोलस्का में आता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किस में आएगा? मोलस्का में, मोलस्का में। इसमें हृदय, 3 हृदय होते हैं, 3 कोष्ठ नहीं, 3 हृदय होते हैं और 9 मस्तिष्क होते हैं। मोलस्का में, ऑक्टोपस में 3 तो क्या होंगे? हृदय। वे 9 क्या होंगे? मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क होते हैं, होते हैं। हमने क्या पढ़ा आज? एक बार दोबारा देख लो। कहाँ से शुरू किया था हमने? बच्चों में ब्लड ग्रुप निकालने से शुरू किया था। एक तो इनके लिखने का तरीका ध्यान रखना। ए को तो क्या लिखना है? आई ए और आई ओ। बी को आई बी और आई ओ। ए बी को आई ए और आई बी। ओ को आई ओ और आई ओ। फिर इनका या तो ऐसे 4 खानों की टेबल बना के लिख लेना, या इससे गुणा करवा के लिख लेना। ठीक है, ये कर लोगे, एक बार समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने रुधिर पूरा हो गया। परिसंचरण की बात की। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का? 2। एक तो कौन सा? खुला, और एक कौन सा? बंद। खुला किस में पाया जाएगा? ऑर्थोपोडा और मोलस्का में। ऑर्थोपोडा में कौन आएगा? कीट। ध्यान किसको रखना है? कॉकरोच को। इसका कई बार पूछा है, कॉकरोच का। और मोलस्का में पायला, सीप और घोंगा। बंद किस में पाएगा जाएगा? सभी कशेरुकी प्राणियों में। जो भी इनके अलावा जो भी बच गया ना, उनमें सब में बंद मिलेगा। लेकिन एक तो इनका याद रखना, मनुष्य का। एक केचुए का याद रखना, एनेलिडा में आता है। अपवाद क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस किस में आता है? मोलस्का में आने के बावजूद भी क्या है? बंद है। अपवाद वाला याद रखना। फिर हमने हृदय की बात की। हृदय स्थित कहाँ होता है? वक्ष गुहा में। कौन सी दिशा में? बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के मध्य। हर्ट क्या है? हर्ट एक पेशी अंग है। कौन सी पेशी पाई जाती है? कार्डियक पेशी। जो संरचना में तो कैसी है? रेखित पेशी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये कई बार पूछा है कि कार्डियक पेशी कार्य कैसे करती है। कार्य तो कैसे करती है? अरेखित या अनैच्छिक पेशी के हिसाब से। और संरचना कैसी होती है? ऐच्छिक या रैखिक पेशी के समान। स्टडी क्या कहलाती है? हार्ट की कार्डियोलॉजी। और हृदय की झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम। हृदय की झिल्लियों में द्रव पाया जाता है, वो कौन सा होता है? पेरिकार्डियल। उसका काम क्या है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। मनुष्य के हृदय की प्रकृति कैसी होती है? मायोजेनिक। सत्य 70 कथन में आ जाता है ऐसे। मनुष्य के हृदय के बारे में कौन सा सत्य है, द्रव क्या पाया जाता है, फलाना। फिर स्थिति कौन सी है? मायोजेनिक। मायोजेनिक कौन सी होते हैं? जिनका नियंत्रण किसके द्वारा हो? पेशियों के द्वारा। और न्यूरोजेनिक कौन से होंगे? जिनका नियंत्रण किसके द्वारा हो? तंत्रिका तंत्र। मायोजेनिक किस में पाए जाएंगे? कशेरुकी प्राणियों में। और अकशेरुकी में कौन सा पाया जाता है? न्यूरोजेनिक। अपवाद क्या याद रखना है? मच्छर। ऑर्थोपोडा में आता है, मतलब क्या है? ये एक अकशेरुकी प्राणी है, उसके बावजूद भी हार्ट कौन सा होता है? मायोजेनिक। वजन कितना होता है? मेल में 300 ग्राम, फीमेल में 250 ग्राम। हार्ट का कार्य क्या है? रुधिर को धक्का देना। फिर हमने बात की हृदय के कोष्ठ की। हृदय के कोष्ठ अकशेरुकी प्राणी,
कशेरुकी प्राणियों को हमने 4 भागों में बांटा था। ये कशेरुकी प्राणी है। कशेरुकी प्राणियों को हमने 5 भागों में बांटा था। स्पीशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स। स्पीशीज में कौन आती है? मछली। एम्फीबिया में मेंढक। रेप्टिलिया में सर्प। एबीज में पक्षी और मैमल्स में मनुष्य। स्पीशीज में कौन सब कितने होगा? 2 कोष्ठीय। 2 कोष्ठीय में एक तो क्या होगा? आलिन, एक क्या होगा? निलय। एम्फीबिया में कितने कोष्ठ होता है? 3 कोष्ठ, लेकिन क्या होता है? कम विकसित। 3 होगा तो क्या होगा? 2 तो क्या होंगे? आलिंद और एक क्या होगा? निलय। रेप्टिलिया में क्या पाया जाएगा? 3 कोष्ठीय, लेकिन क्या होगा? अधिक विकसित हो जाएगा। उसमें भी 2 आलिंद और एक निलय। आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि सर्प में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, आपको प्रश्न में दे देगा सर्प में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, उनमें से क्या क्या होता है? 1 आलिंद 2 निलय, 2 आलिंद 1 निलय, 2 आलिंद 2 निलय। ऐसा देगा तो क्या होंगे? 2 आलिंद और 1 निलय। एबीज और मैमल्स में क्या होगा? 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठीय होगा तो 2 तो क्या होंगे? आलिंद और 2 क्या होंगे? निलय। अपवाद में क्या क्या याद रखना है? एक तो ब्लू व्हेल आती कौन से में है? होती क्या है? मछली, लेकिन कौन से वर्ग में आती है? मैमल्स में। तो इसका अर्ध कितना होगा? 4 कोष्ठीय। मगरमच्छ और घड़ियाल का ये याद रखना। मगर और मच्छ और घड़ियाल में कौन सा कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाएगा? 4 कोष्ठीय। होते कौन से? रेप्टिलिया होते हैं। बाकी रेप्टिलिया में क्या पाया जाता है? 3 कोष्ठीय। लेकिन इन 2 अपवाद हैं। 2 पक्षी प्राणी आते रेप्टिलिया में, लेकिन हृदय कितना होता है? 4 कोष्ठीय। कॉकरोच में कैसा होता है? कॉकरोच कौन से में आता है? याद है क्या? ऑर्थोपोडा में नाम लिया था मैंने। ऑर्थोपोडा में आता है और इसका हृदय 13 कोष्ठों में विभक्त होता है, जिसकी संरचना कैसी होती है? नलिकाकार। एक ऑक्टोपस याद रखना जो मोलस्का में आता है, इसमें 3 हृदय व 9 क्या पाए जाते हैं? मस्तिष्क। फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे मनुष्य के हृदय की संरचना। अपने को किसका पढ़ना है? मनुष्य को। मनुष्य के हृदय की संरचना, हृदय की संरचना ये पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। ठीक है।